बेसिक नॉलेज के लिए। यानी ये छोटी सी किताब है, ये बहुत बड़ी किताब नहीं है। यानी इसमें बेसिक रूल्स हैं अरबिक के, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये आसान है, तो इसलिए आई चूज दिस बुक, ठीक है। यानी एक सारे रूल्स इस किताब के अंदर हैं, ठीक है ना, जो बेसिक अरबिक में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इस कोर्स का एक मकसद है, हर कोर्स का एक मकसद होता है कि नहीं? यस मैम। ठीक है ना। हमारा क्या मकसद है इस कोर्स को करने से, अरबिक को समझने से क्या मकसद है, क्यों हम अरबिक को समझना चाह रहे हैं? कुरान समझने के लिए। कुरान समझने के लिए। बिल्कुल। देखिए, कुरान समझने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक तो जैसे नॉर्मल कॉमन फॉर्मल वे, कैसे कि अपनी लैंग्वेज चूज करें, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या करें, वर्ड्स को, यानी वर्ड टू वर्ड जो ट्रांसलेशन है उसको याद करें, ठीक है ना। और इस तरह से आप तकरीबन 1 से 5 सिपारे कर लें, एंड देन इंशाअल्लाह वो क्या होता है कि वर्ड की रेपिटेशन होती है, और रेपिटेशन से यू लर्न, ठीक है। और उसके उससे क्या होता है कि उससे भी आप माने का मतलब निकालना सीख जाते हैं, ठीक है ना। आप मुफस्सिर नहीं बन जाते वो पढ़ने के बाद, आप क्या बन जाते हैं कि आयतों का माना आपको खुद से समझ में आने लगता है। क्यों? आप लेटर्स को ज्वाइन करके सेंटेंसेस बना लेते हैं, और सेंटेंसेस से आप वर्ड टू वर्ड करके माना निकाल लेते हैं। होता है कि नहीं? कर, करते हैं, लोगों को देखा है किसी को ऐसे करते हुए, राइट। ये होता है ना, ये बेसिक तरीका है, यानी जो जी मैम। मराकिज में पढ़ाया जा रहा है और लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मल कॉमन वे, ठीक है। एक तरीका होता है कि आप अरबिक सीखें, ठीक है ना। यानी आप कुरान में जो अरबी है उसको सीखें, उसके रूल्स सीखें, और उन रूल्स के थ्रू आप कुरान को पढ़ना यानी उसके माना जानना सीखें, राइट। ये एक और वे है कि जो लोग कुरान को पढ़ना चाहते हैं और वो डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो उनको हर एक बात वैसी समझ में आ जाए जैसे अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में उसको लिखा है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको अरबी आए, ठीक है ना। यानी आपको एटलीस्ट इतनी तो आए कि आप अगर कोई, यानी एक अगर सेंटेंस पढ़ें तो आपको मतलब समझ में आए उसका, ठीक है ना। तो हमारी क्या कोशिश है ये छोटे से की कोर्स के लिए, और आप सब के लिए मैं ये चाहूंगी कि अपने अपने दिलों में पहले तो अपनी अपनी इंटेंशंस को दुरुस्त कर लें कि हम अरबी इसलिए नहीं पढ़ रहे कि वी आर इंटरेस्टेड इन इट। हम क्यों पढ़ रहे हैं अरबी? ताकि क्या करें, इसके इसके जरिए से क्या समझें कि कुरान। कुरान को समझने कुरान के के माने। लिए, कुरान की तर्ज मानी, ठीक है ना। ये नियत अगर है तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको आसान कर देंगे आपके लिए। यस। जी जी, तो मैम। 5 मिनट हम लेंगे, सब अपने अपने दिलों में अपनी नियतें करेंगे, ठीक है। अपने दिल में इखलास नियत से अल्लाह से प्रॉमिस करें कि आप भरपूर कोशिश करेंगे इसको समझने के लिए। ओके। जी, शुरू करें, कौन पढ़ेगा? यहाँ से कोई पढ़ के सुना सकता है मुझे? एनीवन? मैं पढ़ूँ मेरा? जी। जी हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी
वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदम व रहमह वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। ओके, थोड़ा सा मान है, ठीक है ना? यानी वर्ड बाय वर्ड देखते हैं हम, इसमें इतना सारा जो पढ़ा इसका क्या मतलब था। जी क्या मतलब वो आप बताएंगे, मैं तो नहीं बताऊंगी, माने। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत Yes, मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ओके, अब हमारा नहीं बताएंगी, अब हमारा के अलावा कोई बताएगा, ठीक है ना? जब किसी को नहीं आएगा तो हमारा बताएंगी, ठीक है? ओके। ओके, क़ाल अल्लाह ताला। जी, क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कहा। क़ाला मतलब ही सेड, ठीक है ना? इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। इन्ना का मतलब होता है सर्टेनली, मोस्ट सर्टेनली। जी, बेशक, जो बेशक पढ़ेंगे आप। जी, बेशक। बेशक अल्लाह की हिदायत ही असली हिदायत है, असल हिदायत। गुड, माशाल्लाह, यस। बेशक, तो यानी क्या मतलब हुआ इसका? एक्सप्लेन करें, जो माशाल्लाह, जो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिनको तौफीक दी है, उन वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जी जवेरी, एक्सप्लेन करें, क्या मतलब हुआ? यानी हिदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। बिल्कुल। हिदायत देने वाला कौन है? मैं नहीं हूं, ठीक है ना? आप में से कोई नहीं है, कौन जी। है हिदायत देने वाला? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह, ठीक है ना? और हिदायत भी कौन अल्लाह। सी? जो जो जी। उसकी तरफ से मिलती है, ठीक है ना? सिर्फ जी। जो उसकी तरफ जी से जिसको हिदायत मिलती है। अल्लाह जी। जी हाँ, जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर कर सकता। सकता, क्यों? क्योंकि क्योंकि सोर्स है वो ना हिदायत की, सोर्स, हिदायत की सोर्स कौन है? मैं और आप तो नहीं है, राइट? कौन है हिदायत की सोर्स? अल्लाह सुब्हानहू तआला है, ठीक है? अल्लाह ताला। ओके, नेक्स्ट वन। और उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैर है तुम्हारे लिए, खैरकुम, खैरुकुम मीन्स खैर, रुकुम बेहतर है। कुम, तुम में से, तुम्हारे लिए तुम्हें। ना तुम्हारे तुम लिए, में से तुम में बेहतर। से, ठीक है ना? तुम में से बेहतर। जी। वो है जो जी, मन, वो है जो ताल्लम। वो है जो जानता, तालम कुरान। कुरान कुरान जानता। सिखाए। कुरान अल्लमा भी। सिखाए। जी, अल्लमा का मतलब क्या होता है? सिखाना किसी को। कुरान की तालीम देता है। तो वो जो सिखाता है या तालीम देता है, ताल्लम, ठीक है? ताल्लम वो सिखाता है, तालम। कौन? जिसकी बात हो रही है, खैरुकुम, तुम में से। खैर, खैर एक्चुअली दो माने में हो सकता है। खैर कुड बी बेस्ट अमंग यू, ठीक है ना? खैर का एक माना क्या होता है? खैर कुल्ली, मतलब बेस्ट ऑफ दैट। तुम में से बेहतरीन कौन है, ठीक है ना? तुम में से बेहतरीन वो है, क्या कर रहा हो, जो क्या करता हो? ताल्लमन। जी, क्या करता जो हो? कुरान ताल्लम का भी सिखाए हमने देखा, और सिखाते हैं और वो खुद सीखे उसे। ठीक है ना? तो पहला, तुम में से बेहतरीन कौन हो गया? तो पहला दर्जा कौन हो गया? जो कुरान सिखाए, ठीक है? तुम में से बेहतरीन कौन है पहले दर्जे पे? जो कुरान सिखाए। जो कुरान सिखाए, ठीक है ना? कुरान सिखाए फअल्लमहु। और दूसरा दर्जा क्या हो गया? और वो सीखे। और वो और जो सीखे। सीखता है उसे। जो, और जो या वो, ठीक है ना? हु की दमीर है, ठीक है ना? दमायर है इसके अंदर। तो वो सीखे, तो दो दर्जे हो गए ना। एक तो ये दर्जा हो गया कि कुरान पढ़ाना, ठीक है ना? और दूसरा दर्जा क्या हो गया? जो सीखे। तो यानी, जो सीखे। तो क्या कह दिया कि यानी होल क्रिएशन में से जो बेस्ट लोग हैं वो क्या काम करते हैं? कौन से दो सिखाते हैं काम? और कुरान सीखते हैं। सीखते हैं और सिखाते हैं और सिखाते हैं और सीखते हैं, सीखते सिखाते हैं। हैं। और इसमें आसान दर्जा कौन सा है? सिखाने का या सीखने का? सीखने का। सीखने का सीखने सबसे, का। सबसे ज्यादा आसान दर्जा है सीखने का। अब बताएं, सीखने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? सिखाने कैसे? वाला। ओके, इल्म। या या वैसे नॉलेज, वो तो नॉलेज मस्त। चाहिए। जी बिल्कुल। जिससे जो चाहिए। जो, नहीं देखें, जिसको एफर्ट्स। जो इज ज्ञान क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट। लाइक नो। जी, सबसे पहली चीज, प्रैक्टिस। नोप, सबसे पहली हिदायत। चीज, दिल दिल में रहना, दिल इहो में। सीखना है जज्बा।
जी, बहुत क्लोज, इंटरेस्ट। यस। अल्लाह के लिए इखलास, करना। ठीक है ना, इखलास। इखलास नियत। सबसे पहले सीखने के लिए इखलास नियत, ठीक है। देन सेकंड चीज क्या आ जाएगी? जी, इखलास नियत हमने कर लिया, अभी हमने 2 मिनट लिए थे नियत करने के लिए, ठीक है ना। जी। नेक्स्ट एफर्ट्स लगाना सीखने के लिए। एफर्ट्स, इंटरेस्ट। देखिए, हम कहते हैं बॉटम लाइन, इंग्लिश में हम कहते हैं बॉटम लाइन, 1 2 3 4। सो गो विद अल्लाह की द, रजा के लिए करना। वो हमने कर ली, अभी 5 7 मिनट में हमने लिए थे, हमने नियत अल्लाह के लिए कर ली। अब बताएं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सीखने के लिए। यस। सोर्स होना चाहिए। नो सोर्सेज, ओके, या यानी सोर्सेज तो बहुत हैं, आप यूट्यूब खोलेंगे आपको 50 लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है ना। दैट इज नॉट एन इशू। सोर्स मिलना आज के दौर में कोई मुश्किल नहीं, आप क्लिक करेंगे एंड यू कैन यानी यू कैन हैव लाइक इतने रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको कि आप कहेंगे कि व्हाट टू चूज, ठीक है ना। द रिसोर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम जी। कुरान की इस्तिलाह से बताएं, कुरान में इल्म सीखने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है? हिदायत। ओके, दैट इज डन। ओके, हम अभी सीखने की बात कर रहे हैं, देखें, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। जी, क्या चीज कुरान बताता है कि जब तुम कुरान सुनो तो क्या करो? गौर व फिक्र करो। खामोशी से सुनो। गौर खामोशी से से सुनो। सुनो। सो फर्स्ट थिंग इज टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। पहला दर्जा क्या होता है सीखने के लिए? सुनना। और सुनना भी कैसे? कुरान कैसे बताता है कैसे सुनना चाहिए? सिर्फ कान से सुनना चाहिए? दिल से। शरय दिल सदर। से। बिल्कुल, शराय सदर, उसमें क्या आ जाता है? शराय, शराय सदर, सदर इज एक्चुअली व्हाट? योर चेस्ट। चेस्ट के अंदर क्या होता है? हार्ट। दिल। हार्ट, ठीक है ना। तो ये जो जो जब भी आप देखेंगे कुरान जब बात करता है सेंसेस के बारे में, ठीक है ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसेस आपके कौन से होते हैं जी? कान। कान है, ठीक है, उनसे आप सुनते हैं। और कौन से सेंसेस हैं आपके जो पढ़ने में सीखने में काम आने वाले हैं? आइस। आपके आंख। देखने आंख। की, बिल्कुल, आंख है जिससे आप देखते हैं, राइट। देखना, सुनना, और क्या? स्मेल। दिमाग से गौर बोलना। फिक्र करना, दिल में गौर उतारना। फिक्र करना, बिल्कुल बिल्कुल, गौर फिक्र करना, दिमाग, और दिल वन। में सीखने के उतारना। लिए दिल। नहीं, दिल। दिल तो हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हैं, अब बताएं। एक और चीज क्या? बोलना। बोलना। इट्स डन, वी आर डन विद इट जी। अल्लामा बिल कलम। कलम, कलम। कलम, लिखना। लिखना, ठीक है ना। तो यानी देखें, जब व्हेन वी टॉक अबाउट नॉलेज, सूरत रहमान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? अगर किसी को आयत आती है तो? अल्लामा अल कुरान। ठीक है, कुरान सिखाया, और क्या सिखाया? खलकल इंसान, देन अल्लामाहुल, अल्लामा मालम या बयान। अलम। नो, अल्लामाहुल अल्लामाहुल बयान। बयान। क्या सिखाया? बोलना। बोलना, बिल्कुल, बयान इज बोलना। बयान करना किसी को, जब आप उर्दू में बोलते हैं बयान करना, क्या मतलब होता है उसका? आप जी, रिपीट कर किसी, रहे हैं। जी, बोलकर रिपीट करके बता रहे हैं। बयान करना, समथिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, ठीक है ना, आप एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कर वाजे रहे करना। हैं, वाजे करना, ठीक है ना। बयान इज वाजे। तो दो चीजें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी, स्पीच, बोलना, बयान करना, एक्सप्लेन करना, और लिखना, ठीक है। तो नॉलेज जो होती है वो कभी भी लिखे बगैर नहीं आती है, ये याद रखिएगा, यानी आपका, क्योंकि जब जब कुरान की आयत है कि अल्लामा बिल कलम, उसने कैसे सिखाया? कलम के जरिए से सिखाया, ठीक है। तो कलम के जरिए से क्या सिखाया? लिखना, ऑफ कोर्स, राइट। तो आपका जो ब्रेन है, और ये प्रूवन, यानी ये फैक्ट है, अब तो ये, ठीक है ना। पहले शायद कोई थ्योरी थी, लेकिन अब तो जो चीज आप अपने हाथ से हैंड राइटिंग में लिख लेते हैं वो आप नहीं भूलते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपने वो कितने साल पुराने लिखी हो बात, यानी जो चीज मैंने मेहनत करके अपने हाथ से लिखी, आई स्टिल कैन रिमेम्बर द सेम वे इट वाज बिफोर, यानी चाहे मैंने कितने साल पुराने वो पहले पढ़ी हो। तो क्या सीखा हमने इससे? कि
यूज योर सेंसेस, ठीक है ना। फिर कलम यूज करके अपने नोट्स बनाना है, ठीक है ना। फिर जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स कैसे होने चाहिए, ये नहीं कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया आपने लिख लिया, ठीक है ना, और आपको पता नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं। दिस इज व्हाट आई डोंट वांट, कि आपने वो लिख लिया जो मैंने आपको पढ़ाया एंड देन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग, ठीक है ना। तो किस तरह पढ़ना, सेंसेस को खोले रख के जो आप लिख रहे हैं आपको समझ में आए। और समझ में आने का सबसे आसान तरीका क्या है, किसी को पढ़ाएं, ठीक है। और आप लोगों के पास फैकल्टी है यानी, और आपसे पूछा जाएगा उनके बारे में, किसको पढ़ाएंगे आप, अपने बच्चों को ही। अपने बच्चों को ऑफ कोर्स, और किसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और भी लोगों को पढ़ा सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स को, कुछ सर्कल्स हैं जो, कुछ लोग हैं यानी उनको भी पढ़ा सकते हैं। जितना आप पढ़ाएंगे उतना आप सीखेंगे। और ऑब्वियसली जब आप पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो ये होता है कि ये हो सकता है कि आपको कुछ ना आता हो और आप दूसरों को पढ़ाने बैठ जाएं। ऐसा होता है कभी, अगर आपको कुछ ना आता हो और आप किसी दूसरे को पढ़ा रहे हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो, माय गॉड व्हाट आई एम सेइंग, मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए यानी, तो दूसरा आपसे दोबारा पढ़ने आएगा कभी? नहीं। नहीं, चाहे आप फ्री में भी पढ़ाएं, ठीक है ना। क्यों, क्या अगर टीचर को तो खुद ही कुछ नहीं आता, इसने क्या पढ़ाना मुझे, राइट। तो जब आप किसी को पढ़ाएं पहले अपनी प्रैक्टिस करें, नो मैटर क्या पढ़ा रहे हैं, पहले अपनी यानी खुद की प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे, कि आप अपने सेंसेस को प्रॉपरली यूज करेंगे और अपने अपने नोट्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बुक शेयर भी कर भी दी, प्लीज, यानी इस बुक से कॉपी करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, आई एम सेइंग मेक योर ओन नोट्स जो आप कभी किसी को पढ़ाएं, ठीक है ना। बुक इज इम्पोर्टेंट, आई एम सेइंग, मैं ये नहीं कह रही कि बुक जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बुक जो होती है वो कॉपी करने के लिए नहीं होती, ठीक है ना। जो आप समझेंगे वो लिखेंगे अपनी किताब में। बुक तो है आपके पास, आई विल गिव दिस पीडीएफ, ठीक है ना। इस बुक का जो पीडीएफ है ये मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों से, ठीक है। जी मैम। अब इन्होंने बड़ी सारी तमहीद की है, आई वांट यू टू गो थ्रू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है ना। ये इतनी लंबी जो इन्होंने लिखा है, आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट। आयत इसमें है, विल एक्सप्लेन द आयत, ठीक है। जी, कौन पढ़ेगा आयत को? वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। दिस इज नॉट है एक्चुअली, तो फहल हल है, ओके। ओके, फ़हल मिन मुद्दकिर। ओके, तो क्या हो गया, वलक़द, जी, जी जवेरिया बताएं, वलक़द, जी। और अलबत्ता है कि और अलबत्ता अम, तहकीक, ठीक है ना। और अलबत्ता तहकीक का क्या जी, मतलब होता है? सर्टेनली एंड सर्टेनली सर्टेनली। यानी इस चीज में, यानी ये तहकीक शुदा है। वलाकद जब आ जाता है इसमें डबल ताकीद है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये कंफर्म्ड कंफर्म्ड है, ठीक है ना। यानी ये डबल कंफर्म्ड जो कही जा रही है, डबल ठीक है ना। कंफर्मेशन। जी। क्या कही जा रही है, किसके बारे में? यस सरनल, यस सरना, ठीक है। ये वर्ड आप उर्दू में बोलते हैं, राइट, बोलते हैं कि नहीं? यस, आसान कर दिया हमने। नहीं आसान तो कर दिया, लेकिन ये वर्ड उर्दू का भी है, ठीक है ना, है कि जी नहीं? जी। उर्दू में है ये वर्ड, यस से युसरा नाम रखते हैं लोग, राइट। इसका आसानी। जी। यस, तो यस सरना, अब ये शब्द बता रही है कि जो है ना, ये शब्द बता रही है कि इसमें भी ताकीद है, इस वर्ड में भी ताकीद है, किसमें? यस सरना, हमने क्या कर दिया, ना की जमीर बता आसान रही कर है, दिए क्या आसान क्या कर दिया, इस कुरान को, कुरान को। किस चीज के लिए, लिद्दिक, जी, किस चीज, याद याद दहानी, याद याद करने दहानी, की। देखिए इसके कई सारे माने हैं। जिक्र, जिक्र, जी। ठीक है ना। एक माना क्या है इसका, रिमेम्बरेंस, जिक्र जो हम नॉर्मली करते हैं। तो कुछ लोग जी। इसका तर्जुमा करते हैं और हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया,
विच इज राइट और रॉन्ग? जी। जी। सही है। बट अगर प्रैक्टिस ना की, यानी बार बार रिवाइज ना किया जाए तो फिर उतनी आसानी से भूल भी जाते हैं ना। मेमोराइजेशन के बारे में बात हो रही है। नहीं, यानी मेमोराइज भी होता है आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह, बट एट द सेम टाइम इफ यू डोंट रिपीट, कीप ऑन रिवाइजिंग, हम्म। देयर इज अ चांस दैट वी फॉरगेट इजीली आल्सो। ओके, तो जिक्र का एक माना क्या हो गया? यानी बार बार पढ़ते रहना उसको। बार बार पढ़ना, ठीक है ना? ओके, गुड। जी। देन फहल मिम मुद्दकिर। क्या जी। कोई है उसको याद करने वाला? याद करने वाला, याद रखने वाला, गौर व फिक्र उसके ऊपर करने वाला, बड़े सारे। ये आयत इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंशाअल्लाह एक एक दफा हम इस पे और भी गौर करेंगे, द वर्ड यस्सरना पे, ठीक है ना? और इसमें इतनी सर्टेनिटी है कि यानी अगर आप इसको खोल के देखें द एक्चुअल वर्ड, और फिर जो ये अब बन गया, तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये इस सूरत में तकरीबन 5 दफा है ये आयत, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह जब आपको 50% ऑफ दिस बुक कंप्लीट हो जाएगी, हम इस आयत को दोबारा एक दफा देखेंगे ग्रामेटिकली इंशाअल्लाह। ठीक है? तो जी। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ताकीदगी के साथ आपको बता रहे हैं कि ये कुरान एक्सट्रीमली इजी है कि नहीं है? अब अगर मैं बोलूं कि मुझे तो कुरान बड़ा मुश्किल लगता है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, या मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की जी आयत का इनकार किया, ठीक है ना? तो कुरान को ये कहना कि ये बहुत मुश्किल है और मुझे समझ नहीं आ रहा और आई कैन डू इट, ये आप क्या कर रहे हैं? ये अल्लाह की कलिमात को निगेट कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये मैंने जो अभी आपको बता रही थी कि कुरान को आसान कर दिया, ये मैं नहीं कह रही थी। ये कौन कह रहा था? अल्लाह का फरमान। ये अल्लाह के अल्लाह सुब्हानहू ताला के फरमान थी। तो अगर ये जो है कुरान के आदाब में से है, ठीक है ना? ये कुरान के आदाब में से है कि कभी आप इसको ऐसा ना कहें कि यानी मुझे मुश्किल लग रहा है और कुरान तो बहुत मुश्किल है। दिस इज लाइक ये बैड मैनर्स जब आप ये कहेंगे कि कुरान बहुत मुश्किल है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि आपने जो क्रिएटर जिसने क्रिएट किया है ये पूरी दुनिया और आप और मुझे, आप उसकी बात को निगेट कर रहे हैं, ठीक है ना? आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अल्लाह के कलिमात को, विच इज़ लाइक हमारे अंदर कोई इस्तात नहीं है ऐसा करने की। ओके? तो कुरान इज इजी एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला सेड इज इट इज़ वेरी इजी। अब उसमें मुश्किलें आ सकती हैं, वी आर नॉट सेइंग कि वो एज इजी एज लाइक लर्निंग एनीथिंग, नथिंग, ठीक है? ऐसा नहीं है। देखें, आपने अपनी मेहनत करनी है, आपने खुलूस नियत से अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना है, नोट्स बनाने हैं, और रेपिटेशन जो हमने कहा, ठीक है ना? उसको रिपीट करना जो आपने पढ़ना है, देन इट विल बी इजी। ऑब्वियसली आपने अपनी एफर्ट्स डालनी है, वो एफर्ट के बगैर खुद से इजी नहीं होगा। हो जाएगा वो खुद से इजी बगैर आपकी एफर्ट्स के? नहीं। कोई भी चीज नहीं होती। हम कुरान को ही छोड़ दें, कोई इजीएस्ट थिंग भी, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कुकिंग रेसिपी ही फॉलो करते हैं, ठीक है? वो उसको फॉलो करना एज इट इज, क्या डालना है क्या नहीं डालना, उसके लिए भी एफर्ट होती है ना। एफर्ट, तो एफर्ट के बगैर तो कोई चीज अच्छी नहीं बनती, राइट? जी मैम। तो आपने अपनी बेस्ट एफर्ट डालनी है इस कोर्स में। ओके, फिर एक आयत आ गई, कौन पढ़ेगा? एक्चुअली आई लव दिस दुआ सो मच। जी। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ओके, वर्ड टू वर्ड। या रब, इसको मेरे लिए आसान करना। हम्म। और बोला नहीं। और और नहीं? इसे मेरे लिए मुश्किल ना बनाना, हम्म। और और इसमें से सिर्फ और खैर खैर के इसको साथ इसे तमाम इसको यानी इसको मुकम्मल पूरा करना। करना। हम्म। पूरा कर दें, बिल खैर, खैर 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 के खैर के साथ, साथ। ठीक है ना? खैर के ओके। अब सिर्फ ये बताने के लिए कि अरबिक कितनी वास्ट जबान है, कौन इसका प्रॉपर तर्जुमा करेगा? रब्बी का क्या मतलब होता है? मेरे रब। ऐ मेरे रब। ए मेरे रब, दिस इज गुड।
रब्बी मीन्स ए मेरे रब। अब देखें इसमें तो ना ए लिखा है ना मेरे लिखा है, आपको क्या नजर आ रहा है? रब्बा। सिर्फ रब। राइट। रॉबी। रॉबी, यस। एक दो वर्ड लिखे हुए ना, इसमें ना तो मैं है, सॉरी ना, इसमें ना तो ए है और ना मेरे है कि नहीं है? ए भी नहीं है और मेरे भी नहीं है। लिखा हुआ तो नहीं है ना, नजर आ रहा है कि नहीं? नो। लेकिन है इसके अंदर। इसका प्रॉपर तर्जुमा क्या है? ए मेरे रब, ओ माय अल्लाह, ठीक है ना? ओ माय रब, ये इसका तर्जुमा है। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है? एक वर्ड। और मैंने इसको कैसे, आप उर्दू में कैसे ट्रांसलेट किया? ए मेरे रब, तीन वर्ड। तो दिस इज द वास्टनेस ऑफ अरबिक, यानी एक वर्ड को जब आप ट्रांसलेट करने चाहें किसी भी लैंग्वेज में कर लें, उर्दू में, इंग्लिश में करें इसे, जी करें, ओ माय लॉर्ड, ओ माय ओ रब, माय लॉर्ड। ठीक है? अगर लॉर्ड नहीं भी यूज करें तो रब यूज करें, तो ओ माय रब। कितने वर्ड हो गए? ओ माय रब, तीन वर्ड हो गए कि नहीं? इसी तरह, जी। जी। इसी तरह जी। उर्दू में भी ए मेरे रब, तीन हो गए ना वर्ड। एक वर्ड को आपने ट्रांसलेशन में तीन वर्ड यूज किए, किए कि नहीं? और जी। जी। अरबी में आपको एक ही वर्ड लिखना पड़ रहा है, और माने उसका वाज़ेह है। दिस इज द वास्टनेस ऑफ अरबिक। और जो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एलोक्वेंट थे, वो कम अल्फाज बोलते थे और उनके माने जो होते थे वो वसी होते थे, बिकॉज ही यूज द फुस्सा अरबिक। दिस, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये फुस्सा है, ठीक है ना? इसको कहते हैं फुस्सा। ये कुरान के अरबिक है, ठीक है? ये वो नहीं है जो स्पोकन है, जो बोलते हैं लोग। जो बोलने वाली लैंग्वेज डिफरेंट है, स्पोकन जो अरबिक है वो डिफरेंट है, ठीक है ना? तो दिस इज, इससे हमें अंदाजा हो सकता है कि अरबिक कितनी वास्ट लैंग्वेज है, ठीक है ना? तो पढ़ें आगे। जी। यस सिर। यस सिर्फ यस सर। आसानी पैदा। नहीं, ओके, ये आई मीन, जी, ये अरबी जबान जो कुरान मजीद की जबान है, ठीक है ना? यहाँ से पढ़ें। जी। अरबी ज़बान जो कुरान मजीद की ज़बान है इंतहाई आसान है, बिलखुसूस उर्दू बोलने और समझने वालों के लिए तो ये ज़बान और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि उर्दू ज़बान में बोले जाने वाले 80% अल्फाज अरबी ही के हैं। सिर्फ एक ज़बान से दूसरी ज़बान में मुंतकिल होते हुए इनमें कुछ तगय्युर वाक़ हो गया है, लिहाजा अगर हम सिर्फ इस तब्दीली को समझ लें तो निस्फ से ज़ायद अरबी ज़ुबान के बारे में आगाही हासिल हो जाती है। ओके। अरबी ज़ुबान में बुनियादी हैसियत हरूफुल हिजा को हासिल है, जिन्हें हम उर्दू में हरूफ तहज्जी और अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए इसमें ये बता रहे हैं, आप में से कितने लोगों को उर्दू बोलनी और लिखनी और पढ़नी आती है? हाथ भी उठा सकते हैं आप, लिख भी सकते हैं, तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू नो। जी। हुमा एंड आयशा, सिर्फ दो लोगों को आती है। व्हाट अबाउट सुमेरा और अस्मा और उज़मा एंड माजिदा? ये इतने सारे लोग जो मीटिंग में हैं, इनको नहीं आती है? थोड़ा मुझे बहुत थोड़ा बहुत नहीं पढ़ थोड़ा आती लेते बहुत हैं। आता मैम। वन बाय वन बताएं। मैम मैं तो लिखनी थोड़ा भी बहुत पढ़ नहीं है। ले सकती, लिखने नहीं आता कुछ भी। लिखना कुछ नहीं आता, लेकिन पढ़ना थोड़ा बहुत आता, राइट? जी। और उज़मा आपको? नहीं मैम, पढ़ना भी इतना नहीं आता है और लिखना भी नहीं। सिर्फ बोलना आता, राइट? जी हाँ। जी मैम। ओके, और माजिदा? बस मैम मुझे आता पढ़ना भी और लिखना। पढ़ना और मम्मा लिखना। चलो पढ़ना मिनाज? है। जी, मिनाज आपको लिखना आता है और पढ़ना आता है? मिनाज आप हैं हमारे साथ? समीरा?
मेरे को थोड़ा 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 आता है, ज्यादा नहीं। समीरा थोड़ा आता है आपको? ठीक है। और हाँ। उस- अस्मा, अस्मा आपको आती है उर्दू पढ़नी और लिखनी? ये उस्मान रिजवान, उस्मान रमजान, अस्मा है ना ये? जी जी आसमा है। ओके, बट लाइक क्या फायदा होता है जब आप ज्वाइन करते हैं और फिर आपको पता ही नहीं क्लास में क्या हो रहा है? व्हाट्स द यूज? ओके। मिनाज भी, लाइक शी इज इन द मीटिंग बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा ठीक है, तो जिन लोगों को उर्दू नहीं आती, मुझे लगता है कि मेजोरिटी हैं जिनको उर्दू नहीं आती, राइट? आई कैन एक्चुअली मेक दिस, ये इस चैप्टर को रोमन में भी करके भेज सकती हूँ मैं, ठीक है ना? तो आई विल डू दैट इंशाअल्लाह। तो जी इसमें क्या बताया जा रहा है कि क्यों, चलें आप लोगों में सबको बोलना तो आता है ना उर्दू? चलें, अगर लिखना या जी मैम। बोलना तो आता है, ठीक है ना? तो हुरूफ ये क्या बता रहे हैं कि क्योंकि उर्दू के जो अल्फाज हैं वो 80% कैसे हैं? अरबिक से मिलते जुलते, अरबी में, ठीक है ना? अरबिक्स। मिलते जुलते अल्फाज हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से एक बेनिफिट होता है, जब आप तफसीर पढ़ना चाहते हैं या माने पढ़ना चाहते हैं तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू कि आपको उर्दू आती होती है। तो उससे आसानी होती है, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली होती है, यानी ऑब्वियसली जब आप लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है किसी भी लैंग्वेज में? वो क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स, उसके हर्फ या हरूफ आपके हैं। तो उर्दू में तहज्जी या यानी हरूफुल हिजा, ठीक है ना, इनको कहा जाता है और इसकी भी वजह होती है क्यों कहते कहते हैं इसको हरूफुल हिजा। अब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है ना, ये मोस्टली उर्दू में भी हैं, ठीक है ना, तकरीबन सारे ही हैं उर्दू में। लेकिन उर्दू में जब हम इनको पढ़ते हैं तो इन इन इस इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेटर उर्दू में बोलूं तो कैसे बोलूंगी? बे ते। बे, बे ते से, ठीक है ना, एक या लगेगी इन इन सब के साथ, ठीक है ना? जी तो जिन जिन लेटर्स में या लगेगी अरबिक में आपने उसको अलिफ से चेंज करना है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल इसको आप कहते हैं फे, तो ये क्या बन जाएगा? फा, जी। ठीक है ना? इसको कहते हैं बे, पा। इट विल बी बा। तो जरूरी है कि बै। जब आप अरबिक पढ़ रहे हो तो, और आपको माशाल्लाह आप सबको ही अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तजवीद पढ़ रहे हैं तो आप सबको ही लेटर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? अरबिक लेटर्स को जी पढ़ने में, अरबिक लेटर्स को हम उर्दू की तरह नहीं पढ़ते, अलिफ बे ते से इस तरह नहीं पढ़ते हम, ठीक है? इसको हम जिस तरह से आप मेरे साथ पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना? बा ता सा, ठीक है ना? जीम एंड है वटेवर, इस तरह से जिस तरह हमने तजवीद में सीखा, ठीक है ना, सारे लेटर्स को जी तकरीबन। अब जी। एक जो यानी कॉन्ट्रडिक्शन है वो क्या है कि ये जो लेटर है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? अलिफ। अलिफ। अलीफ, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं अलीफ। तो अब ये लेटर जो, यानी इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है ना? जो ये लेटर होता है जब हम अरबिक पढ़ना चाहते हैं, तकरीब जब हम अरबिक यानी को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब देखिए, अब इन इस सेट ऑफ लेटर्स में कहीं हमजा नहीं है कि नहीं है? नहीं। कहीं आपको हमजा नहीं नजर नहीं आएगा? है। क्योंकि जी हाँ, ये नहीं है। जो ये जो उर्दू में आप जो पढ़ते हैं किताबें, वो ये कहते हैं कि ये लेटर और हमजा आर द सेम लेटर्स, ठीक है? जी विच इज रॉन्ग, ठीक है ना? हमजा और अलिफ सेम लेटर नहीं है, ये डिफरेंट लेटर्स हैं, ठीक है? तो लेकिन इस किताब में आपको यही मिलेगा कि ये दोनों सेम हैं और सिर्फ एक चीज़ के डिफरेंस से ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें
अलिफ और हमजा का फर्क समझाऊंगी पहले तो, ठीक है ना। लेट्स फॉलो व्हाट द ऑथर सेइंग, ठीक है जी, पढ़ें यहाँ से। अरबी ज़बान में दूसरी अहम चीज़ हरकत हैं। बुनियादी हरकत दर्ज झैल हैं। ज़बर जिसे अरबी में फ़तहा कहते हैं, ज़ेर जिसे अरबी में कसरा कहते हैं, पेश जिसे अरबी में दम्मा कहते हैं। ठीक है, तो फतहा कसरा दम्मा, ठीक है ना, जेर जबर पेश। तो दो चीजें हमने सीख ली, ठीक है ना, कि हरकत का होना और हुरूफ का होना, ठीक है ना, दो चीजें, हर्फ और हरकत। यू गेट इट। हर्फ क्या है, ये जो हुरूफ हम पढ़ रहे हैं, अलिफ बा ता सा, ठीक है। और हरकत क्या हो गई, फतहा कसरा दम्मा, यानी जेर जबर पेश। ओके, समझ आ रही है कि नहीं। जी 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 मैम। जी मैम। यस अब मैम। जिस हर्फ पर जबर हो उसको हम क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है ये याद रखें, लेकिन अच्छी बात है अगर आपको याद रहे ये, ठीक है ना। जिस हर्फ पर जबर हो उसको क्या कहते हैं, मफ्तूह। जिस हर्फ पर जेर हो उसको क्या कहते हैं, मकसूर। जिस हर्फ पर पेश हो उसको कहते हैं मगमूम, ठीक है। फिर से बोलिए मैम एक बार। ओके, फतहा। फतहा का क्या मतलब होता है। जबर। खोलना। नहीं, फतहा का उर्दू में क्या मतलब होगा। मुंह खोलना। जी, खोलना, ठीक है, खोलना इसका मतलब है खोलना। और जब हम फतहा कह देते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाता है, तजवीद की इस्तिलाह में मुंह को खोलना। मफ्तूह इज व्हाट, जिस पर फतह हो। जिस चीज के ऊपर फतहा हो, ठीक है ना, जहां जब भी मीम से शुरू होगा उसका मतलब हो जाएगा जिस चीज के ऊपर हो, ठीक है ना। तो मफ्तूह कौन सा हो जाएगा, ऐसा लेटर जिसके ऊपर फतहा है, जिसके ऊपर जबर है, ठीक है। जी कसरा, जी। जी, कसरा, कसर, कसर किस चीज को कहते हैं उर्दू में, गिरना। गिरना या टूटना, ठीक है। मकसूर इज समथिंग विच इज ब्रोकन, ठीक है। तो कसर, टूटना। जिस टूटना। कसर यानी नीचे गिरना या टूटना, ठीक है। और मकसूर इज समथिंग विच इज ब्रोकन, और जब भी कोई चीज मकसूर होती है वो कहाँ होती है, नीचे होती है कि ऊपर होती है। नीचे। गिरती है ना चीज, नीचे कोई मैम। भी टूटती है तो गिरती है, नीचे। ठीक है, नीचे। तो मकसूर का क्या मतलब हो जाएगा, नीचे होना। इट्स नॉट नेसेसरली मीन्स ओनली कसरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जिस हर्फ पर जेर हो, यानी जिसके नीचे जेर हो, उसको हम मकसूर कहते हैं, ठीक है। तो मफ्तूह क्या हो जी गया, जिसके ऊपर फतहा। मकसूर क्या हो गया, जिसके नीचे कसरा, ठीक है। और जी। मगमूम, दम्मा का क्या मतलब होता है, पेश। नहीं उर्दू में मतलब होता है गोल बनाना। गोल, गोल दायरा बन। गोल दायरा, काइंड ऑफ दायरा, ठीक है ना, दायरा। तो मगमूम क्या हो गया, ऐसी चीज जिसके ऊपर दम्मा हो, या जिसको हम गोल करके बनाए, हो गया कि नहीं। तो ऐसा लेटर जिस पे दम्मा हो और आप अपना मुंह गोल करें, ये हो गया इसका मतलब, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आसान लफ्जों में क्या हो गया मतलब, कि ऐसा लेटर जिसके ऊपर दम्मा हो, ठीक है ना। जी। ऐसा लेटर जिस पे दम्मा हम्म। हो, आप उस पे क्या करेंगे, अपने अपने लिप्स को सर्कल। सर्कल। सर्किल करेंगे। दम्मा का मतलब सर्किल होता है एक्चुअली, ठीक है। ओके, सो दोहरी डबल हरकत, ठीक है ना। डबल हरकत यानी अगर एक फतहा है, ठीक है ना, ये अरबिक में हरकत के नाम है। एक है फतहा तो इसको मैं कहूंगी फतहा, ठीक है ना। अगर दो हो जाएंगी तो आई विल से फतहतान, आई विल ऐड अ वर्ड तान टू इट, ता अलिफ नून, तान, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड।
Okay. ओके। तो क्या हम जिक्र कर रहे थे कि डबल हरकत, ठीक है ना, जो डबल डबल होते हरकत। हैं, ठीक है, जो दो दो फतहा हैं, दो कसरा हैं और दो दम्मा हैं, ऑल टुगेदर इन तीनों को हम क्या कह देते हैं? तनवीन। ठीक है। जी। और इंडिविजुअली हम इन्हें क्या कहते हैं? जब एक फतहा होता है यानी एक जबर होता है तो हम कहते हैं फतहा। जब दो होते हैं फतहा। तो क्या लगा देते हैं? तान। तान, फतहा तान। Dance. तान। ये नॉर्मल रूल है अरबिक का, ठीक है ना। ये कोई इंडिविजुअली सिर्फ तजवीद के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पेन को क्या कहते हैं आप अरबिक में? कलम। Kalam. कलम। कलम। हाँ। अगर मैं कहूं कि दो पेन हैं तो कैसे कहेंगे? कलमान। 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 अलिफ Kalaman. नून लग गया, ठीक है ना। ओके। तो ये अलिफ नून ही लगाया मैंने यहाँ, ठीक है ना, ये फतहा था, फतहा। ठीक है। फतहा तान हो गया कि नहीं? नाउ जी. कसरा, कसरा को अगर मैं कहूं कि दो डबल हरकत, जैसे आप उर्दू में दो जबर दो जेर दो पेश, राइट? दो जी जेर, मैम। जब दो जेर आ जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? Kasratan. कसरतन। Kasratan. और दम्मा को जब दो हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? Dammatan. दम्मतान। ठीक है ना, ये आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए जो आपको समझ आ रहा है, जो जो इसमें लिखा हुआ है वो भी, और जो आपको समझ में आ रहा है वो भी, ठीक है। ओके। और ऑल टुगेदर जी। इन तीनों को मिला के हम क्या कह देते हैं? ये तीनों मिलके क्या है? तनवीन। 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 ठीक है ना, तनवीन है ये। ओके। नाउ हरकत के अलावा एक और अहम, अ, कोई और पढ़ेगा जी? रीड करें प्लीज। हरकत के अलावा एक और अहम अलामत सुकून की अलामत है जो कि दर्ज झील है। ओके। दोमा या ए। सुकून क्या चीज है? सुकून क्या चीज होती है, बाय द वे? Jazm. जी। और सुकून कहते हैं किस चीज को है? इसको जज्म क्यों कहते हैं? क्या मतलब है जज्म का? Stop. जी, मैंने बड़ा रिसर्च किया बट मुझे ना तो जबर का कोई मतलब पता चला आज तक, ना जेर का, ना पेश का। तो बेहतर है अरबी में ही यूज करें, ठीक है ना। जज्म का भी आई डोंट नो व्हाट जज्म मीन्स, इसकी किसी डिक्शनरी में नहीं है ये वर्ड्स। किसी ने इनको ट्रांसलेट किया है यानी अरबिक से, आई मीन जो जिसने भी कोशिश की, तो उसी को पता होगा इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। सुकून का मतलब है, ठीक है ना, जो अरबिक की टर्म्स हैं उनके तो जज्म मुकाबले नहीं में। बोलना मैम, खाली सुकून बोलना क्या? या इट्स बेटर टू से इट्स नो। अगर आपको यानी मुश्किल है कि आपको सुकून याद नहीं रहता तो आप बोलें जज्म, बट बेहतर है कि अरबिक टर्म्स यूज करें कि उनके माने भी हैं। जी मैम। ठीक है। फतहा कसरा दम्मा दे हैव मीनिंग, ठीक है ना। ओके। जी। जेर जबर पेश, आई डोंट नो व्हाट दे मीन। उर्दू में जो है जेर का क्या मतलब है, जबर का क्या मतलब है, पेश का क्या मतलब है, आई डोंट नो। इवन दो मैंने सर्च भी किया इनको डिक्शनरीज में, ये डिक्शनरी वर्ड्स नहीं है। ओके। जज्म भी आई डोंट नो व्हाट जज्म मीन्स, बट सुकून का एक मतलब है, ठीक है ना, जो अरबिक का जो वर्ड है। फॉर एग्जांपल किसी लेटर पे अगर सुकून है, ठीक है ना, तो उसको या तो आप यानी हाफ अ सर्कल बनाते हैं, ठीक है ना। दो तरह के सुकून होते हैं वैसे, जो कुरानिक जो यानी अरबिक में सुकून दो टाइप के हैं, ठीक है ना। एक सुकून जो हाफ अ सर्कल है, और एक वो सुकून जो फुल सर्कल है, ठीक है। इसको सिफर मुस्तदीर कहते हैं इसको। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तजवीद में। अभी हम कौन सा सुकून डिस्कस कर रहे हैं? जो हाफ अ सर्कल है, दिस वन, ठीक है। इसको यूं भी लिखते हैं कुछ लोग, यानी अरबिक बुक्स में आपको डिफरेंट तरीके से भी लिखा हुआ नजर आएगा, काइंड ऑफ कॉमा भी इसको लोग बना देते हैं, ठीक है ना।
उर्दू में खास तौर पे, लेकिन कुरान में या अरबिक टेक्स्ट में आपको ये भी बहुत कम नजर आएगा। ठीक है ना। जो अरबिक टेक्स्ट होता है उसमें जिस चीज के ऊपर सुकून होता है उस पे कुछ लिखते ही नहीं। ठीक है ना। तो कुछ नहीं जी। लिखा होता तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर सुकून है। ठीक है ना। और सुकून का उर्दू में क्या मतलब होता है जी? सुकून का क्या मतलब होता है? इत्मीनान। इत्मीनान में होना। जो इत्मीनान में होता है वो क्या होता है, रेस्ट पे होता है या मूवमेंट में होता है? रेस्ट। रेस्टिंग। रेस्ट। रेस्टिंग कंडीशन है सुकून। कहाँ मिलता है आपको सुकून? अपने घर में। घर में आप नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं जी? रिसाइड। रिसाइट, यस। और रेस्ट बहुत रेस्ट, कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड है मैम घर रेसिड्यू। में। yeah, yeah, that would be perfect, यानी इस जस्ट लाइक दैट, यानी सुकून का मतलब एक मतलब पीस भी तो है कि नहीं? ठीक है ना। जी हम क्या करते हैं, जब आप पीस में होते हैं तो आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, तभी तो आपको पीस होता है ना, इवन दो यू आर मूविंग, जी मैम। राइट। ठीक है ना। लाइक द यहाँ पे हम हार्ट। वो हार्ट कॉन्ट्रडिक्टिव मीनिंग नहीं ले रहे हैं कि घर में आपने बेतहाशा काम कर रहे हैं और आप थक रहे हैं, ठीक है ना, बेतहाशा घर के जी। काम कर करके। दिस इज नॉट व्हाट आई मीन यू आर एट पीस, एट रेस्ट। ठीक है ना। आपको ये नहीं है कि मुझे उठ के कहीं जाना है, मैं अपने घर में ही हूँ एंड आई एम एट रेस्ट। ठीक है। तो जिस लेटर के ऊपर सुकून होता है वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है, इन द सेंस के वो मूव नहीं कर रहा होता। और वॉबल्स जो होते हैं, हरकत जो है, हरकत क्या होता है, मूवमेंट को कहते हैं कि नहीं? हरकत क्या होती है? उर्दू में भी मूवमेंट होती है कि नहीं होती? जी जी। यस मैम। तो जाहिर सी बात है, जी जिस मैम। लेटर के ऊपर हरकत है वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? जी इसका मतलब है कि जब आप हरकत को प्रोनाउंस करते हैं तो आपका माउथ मूव करता है। ठीक है। हरकत क्यों कहते हैं इनको? अरबिक में फतहा कसरा दम्मा को हरकत कहते हैं। क्यों? इन हरकत पे आपका माउथ और जॉ मूव करता है। ठीक है। यस और नो? जी हरकत जी। क्या है? जिसपे आपका मुंह और जॉ मूव कर रहा है। और सुकून क्या है? जिसमें आपका मुंह और जॉ मूव नहीं कर रहा। दैट इज सुकून। यानी ऐसा लेटर जिसके ऊपर सुकून है, इसका मतलब है कि आपका माउथ और जॉ मूव नहीं कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि नून को मुझे प्रोनाउंस करना है, ठीक है, सुकून के साथ, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर तो कोई हरकत ही नहीं है। वो तो एट पीस है, ठीक है ना, एट रेस्ट है, रेस्टिंग पोजिशन में है। तो मैं कहाँ से हरकत लाऊंगी? उससे पहले वाले लेटर से। है कि नहीं? ऐसे ही पढ़ते हैं ना हम। इसकी हरकत से हम इस लेटर को पढ़ते हैं, राइट। इससे पहले जी वाले मैम। लेटर की हरकत से पढ़ते हैं। तो इस पे हम क्या करते हैं? रुकते हैं। हम इस पे रुकते हैं कि नहीं? एन। हाँ। रुक गए ना आप नून के मखरज पे? एन। एंड। जी। तो इसीलिए जब किसी लेटर के ऊपर सुकून होता है उसको कहते हैं साकिन। मैं सेकंड। ठीक है, साकिन। साकिन का मतलब रहना भी होता है। यानी अगर आप कहें मैं दुबई में रहती हूँ तो कैसे कहेंगे? अगर आप मेल हैं तो कैसे कहेंगे? जी। साकिना। साकिना में से ऊपर। साकिन फी दुबई, ये मेल के लिए। और अगर फीमेल होगी तो कैसे कहेंगे? सकीना। साकिना। सिर्फ सकीना। हाँ मरबूता लगा देंगे आगे। साकिना फी सकीना। दुबई। साकिना साकिना फी से दुबई, दुबई। साकिना फी दुबई, या साकिना फी अजमान, साकिना फी वट। मतलब साकिन मीन्स मेल को बोलते क्या मैम? जी। साकिन में साकिन इज फॉर मेल। साकिन, द वर्ड साकिन इज फॉर मेल, साकिना इज फॉर फीमेल। किसी भी वर्ड में अगर ता मरबूता लिख लगा हुआ होता है आगे तो वो फेमिनिन होती है, वो फेमिनिन वर्ड होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं साकिना, नाउ दिस इज अ फेमिनिन वर्ड। ठीक है। जिसके आगे ता मरबूता, अल कारिया, कुरान में जिसके आगे ता मरबूता होता है वो फेमिनिन वर्ड्स होते हैं। मर-
ओके। मतलब जिस लेटर के आगे ता है तो फेमिनाइन है मैम। हाँ जिस लेटर के आगे ता मरबूता है तो फेमिनाइन है। जी, मोस्ट कॉमनली। और भी अलामत होती हैं फेमिनिन होने की, लेकिन मोस्ट कॉमन अलामत क्या है? ता मरबूता का होना। ओके। हरकत के अलावा एक और अहम कोई और पढ़ेगा? जी, रीडिंग करें। अरबी हुरूफुल हिजा की तादाद 28 या 29 है। इस फ़र्क की वजह अलिफ और हमज़ा है। जो लोग अलिफ और हमज़ा को एक ही हुर्फ शुमार करते हैं उनके नज़दीक उन हुर्फ की तादाद 28 है जो इन दोनों हुर्फ को अलहदा अलहदा हुरूफ 81 शुमार है। नहीं नहीं, इस आई थिंक इट्स अ मिस्टेक। ये हुरूफ है, आई गेस। शुमार करते हैं उनके नजदीक हुरूफुल हिजा 29 हो जाते हैं, ठीक है ना? तो दिस कंसेप्ट, ठीक है ना, जो जो इनका ये कंसेप्ट है, इस पे मैं आई डोंट एक्चुअली बिलीव इन इट, ठीक है ना, कि ये जो ये कहते हैं ना कि अलिफ और हमजा इज द सेम लेटर, दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। और आई कैन प्रूव कि ये रॉन्ग है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, यानी अरबिक स्कॉलर्स और अरबिक ऑथर्स, हमजा और अलिफ आर टोटली डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। तो हुरूफुल हिजा फिर 28 हुए कि 29? 29। 29, ठीक है। 29। थोड़ा सा अलिफ और हमजा का फर्क इन्होंने बताया है, लेकिन डोंट बिलीव इन इट, ठीक है ना। ये बताते हैं कि ये उर्दू का कंसेप्ट है, और उर्दू की किताबों में आपको ये बहुत अच्छे से मिलेगा। किसी अरबिक बुक में ये नहीं लिखा होता जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। अलिफ और हमजा का फर्क, जब अलिफ पर कोई जी पढ़े प्लीज। जब अलीफ पर तीनों हरकत ज़बर ज़ेर पेश हैं तो है पेश में से कोई हरकत आ जाए या अलामत सुकून आ जाए तो वो हमज़ा कहलाता है। ओके। तो इनका क्या कंसेप्ट है कि अलिफ और हमजा जो हैं वो ऑलमोस्ट एक ही लेटर होते हैं, सिर्फ हरकत के फर्क से वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या कहते हैं कि अलिफ इज इक्वल्स टू हमजा, अलिफ एंड हमजा दे आर सेम लेटर्स, लेकिन अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाएगी तो वो हमजा बन जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस इज। हम्म। जी। फॉर एग्जाम्पल फतहा, कसरा, दम्मा, सुकून, इनमें से कोई आ जाएगा तो ये हमजा है, और अगर कुछ नहीं है, खाली है, तो वो अलिफ है। आई विल प्रूव इन 1 सेकेंड दिस दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग, ठीक है ना। अब देखें कैसे, ये क्या कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि जब अलिफ खाली होता है तो वो अलिफ होता है, और अभी इन्होंने यहाँ मेंशन किया कि अगर फतहा, कसरा, दम्मा, सुकून हो तो क्या हो जाता है? वो अलिफ बन जाता, वो हमजा होता है, और जब उस पे जब वो खाली होता है तो वो अलिफ होता है। ये है ना कंसेप्ट, यही कह रहे हैं ना ये? जी। जी अच्छा। मैम। फॉर लेकिन एग्जाम्पल, रॉन्ग है क्या मैम वो? यस इट इज रॉन्ग। सो फॉर एग्जाम्पल जाल, जालना, जालना। जी जवेरिया, अलिफ के ऊपर क्या हरकत है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है हरकत। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? सुकून होता है। सुकून होता है कि नहीं? जी। जी। ऐसे ही क्या है? ना। इसको ट्रांसलेट करें। हमने बनाया। हमने बनाया, ठीक है ना। और हम के लिए अलिफ का होना जरूरी है या नहीं? इहदीना, ना जी। जी ना बिल्कुल। का क्या माना करते हैं आप? हम। हम हम हम, राइट। हम। हम। क्यों? अगर मैं इसमें से अलिफ हटा दूं और नून के ऊपर फतहा लगाऊं तो क्या आप हम माना करेंगे इसके? नहीं। नहीं, नहीं। नहीं करेंगे। क्यों आप माना कर रहे हैं इस अलिफ अलिफ का हम? बिकॉज दिस इज एन अलिफ, बिकॉज ऑफ दिस अलिफ। और इस अलिफ पे क्या हरकत है? जब नून के ऊपर फतहा है तो इस अलिफ के ऊपर क्या हरकत है? सुकून। सुकून है कि नहीं है? सुकून। और अरबिक में अगर सुकून नहीं होता, किसी किसी जगह पे सुकून नहीं होता, तो जरूरी नहीं है कि उसको लिखा जाए। आई टोल्ड यू बिफोर। तो जालना पे अलिफ पे क्या हरकत हो गई? जी, सुकून। सुकून है कि नहीं है? है ना उसमें सुकून है। सुकून?
जी अभी जी। तो हम हाँ कहते हैं अलिफ सुकून। मत क्या होता है, मुझे बताएं अलिफ मत क्या है। साकिन अलिफ से पहले फतहा। बिल्कुल, साकिन अलिफ से पहले फतहा, तो ना जो है वो इसको अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द ना शुड बी खाली, इजंट इट। द ना शुड बी खाली, खाली का मतलब है कुछ हरकत नहीं होना उस पे, बट हियर वी कैन सी दिस इज हैविंग अ सुकून ओवर द टॉप, इजंट इट। इसको वो कहते हैं अलिफ। दिस इज अकॉर्डिंग टू हिम इज अलिफ बिकॉज उस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप अरबिक की बुक्स उठा के देखें तो सुकून कभी लिखा हुआ नहीं होता लेटर्स पे। मैं कुरान की बात नहीं कर रही हूँ, अरबिक टेक्स्ट की बात कर रही हूँ। आई शो यू आफ्टर दैट इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं अरबिक टेक्स्ट बुक में से पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है। तो आई जी। डोंट बिलीव दिस कंसेप्ट, ठीक है ना, कि अलिफ एंड हमजा आर द सेम लेटर्स, दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट। अलिफ एंड हमजा आर टू डिफरेंट लेटर्स, और उसमें हम पढ़ेंगे, देखिए ना, यानी अरबिक इज सच अ वास्ट लैंग्वेज कि हमजा से रिलेटेड कितने रूल्स हैं इस यानी सिर्फ आप अगर हम तजवीद ही को ले लें, यानी कुछ रूल्स तो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाए नहीं, जिसमें वन ऑफ द बेसिक रूल इज तसील अल हमजा, राइट। तो ये रूल्स जब आप पढ़ेंगे तो यू विल से यार दिस दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग, कि अलिफ और हमजा सेम होते हैं, जब उस पर कोई हरकत नहीं होती तो खाली जो हो जाता है वो अलिफ होता है, और जब हरकत होती है तो हमजा हो जाता है। तो व्हाट अबाउट द ना, व्हाट अबाउट द ना, व्हाट अबाउट द लॉन्ग वॉवल्स सारे, ठीक है ना। व्हाट अबाउट अलिफ मद, अलिफ मद कैसे खाली है? अलिफ मद तो बनता ही जब है कि जब साकिन से पहले जबर हो, ठीक है ना। तो ये बिलीव नहीं करेंगे आप लोग। और अपनी भी आप रिसर्च करें, इफ़ यू एक्चुअली वांट मी टू प्रूव रॉन्ग, किसी को अगर मुझे गलत साबित करना है तो आप अपने दलाइल लेके आए, ठीक है ना। प्रूव मी रॉन्ग कि ये अलिफ और हमजा सेम होते हैं। ओके, हरूफ और हरकत के मिलने से अल्फाज वजूद में आते हैं, ठीक है। और जो अच्छा इसको जी, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हरकत, हरूफ और हरकत, ठीक है ना, दो चीजें आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। जब लेटर्स पे हरकत आ जाती है तो वो क्या बन जाते हैं? वर्ड्स बन जाते हैं, बन जाते कि नहीं? वर्ड बन जाता है, यस। है ना। तो फॉर वर्ड्स। जी एग्जाम्पल, मैम। फॉर एग्जाम्पल बाब, ठीक है ना, ये एक वर्ड है। तो अब मैंने क्या किया, एक फतहा लगाया और इस पे एक सुकून लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ये क्या है? बाबन। या बाब, ठीक है, या बाबुन भी कह सकते हैं इसको, वटेवर। तो हमने क्या किया, हरकत और लेटर्स को मिला के लफ्ज बना लिया, ठीक है। और जब हम लफ्ज की बात करते हैं तो लफ्ज जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं अरबिक में। लफ्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक जो होते हैं वो बामाने लफ्ज होते हैं, और एक होते हैं जो जिनका कोई माना नहीं होता, ठीक है। तो जो बामाना वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, उनको कलिमा कहा जाता है। ऐसा लफ्ज जिसका कोई माना हो उसको कलिमा कहते हैं अरबिक में, ठीक है। यानी कुरान का हर एक वर्ड कलिमा है कि नहीं? जी, मायने है उसका। ठीक है, हर एक वर्ड का, क्यों बामा विदाउट मीनिंग का तो कोई वर्ड ही नहीं कुरान में। तो जी। कुरान का हर एक वर्ड बामाना है, ठीक है ना, और हर बामा। एक वर्ड कलिमा है। आ गया। अच्छा, ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसे वर्ड होते हैं। हाँ होता है। वो फॉर सूर्य एग्जाम्पल, के स्टार्टिंग वाला लफ्ज, अलिफ लाम मीम। नहीं नहीं, वो कुरान में नहीं होते हैं, ठीक है। उसका भी मीनिंग है, ठीक है, उसका मीनिंग आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है, ठीक है ना। उनको कहते हैं हुरूफुल मुक़त्तआत, उनका बकायदा अच्छा। मीनिंग है, ठीक है ना। वो हम नहीं जानते बस। ओके, हाँ। एक्चुअल मीनिंग। लेकिन हम कुरान की बात नहीं कर रहे, मैं कुरान से हट के कह रही हूँ कि ऐसा भी कोई लफ्ज होता है जिसके कोई नहीं होते माने, होते नहीं, हैं, बता ऐसे दें। तो नहीं। नहीं होते हैं। चाय, शाय क्या होती है? शाय क्या चीज होती है, राइट। तो शाय जो होती है वो कोई वर्ड नहीं होता, राइट, इट डजेंट हैव एनी मीनिंग, हम ऐसे ही कह देते हैं, राइट। और भी कोई चीजें जी। हैं ऐसे बेमाना वर्ड जिनका कोई मतलब नहीं होता। वो जो चाय के साथ आइटम्स आते हैं ना, उनके लिए शाय बोलते हैं। रियली? ओह, चाय शाय, ओके।
ओके, इसी तरह का कोई कोई और वर्ड बताएं जो हम यूज करते हैं लेकिन उसका कोई माना नहीं होता। गुमसुम मैम। गुमसुम, सुम इज समथिंग, राइट। अच्छा, और वगैरह वगैरह। वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है। तो यानी होते हैं ऐसे वर्ड जिनका कोई माना नहीं होता, लेकिन कुरान के अंदर कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसका माना ना हो, ठीक है ना। तो कुरान का हर एक वर्ड कलीमा है। तो फॉर एग्जाम्पल कॉफ लैम मीम, ठीक है ना। कलम, कलम क्या होता है? पेन। पेन। इसी तरह अलिफ नून सीन अलिफ नून, इंसान, ठीक है ना। चांद। इंसान। ओके, एंड देन काफ ता अलिफ बा, किताब, किताब, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये वर्ड्स हैं, कलिमा हैं ये कुरान के, ठीक है। ओके, आगे पढ़ें। जब भी किसी ज़बान के क़वाइद मरतब के किए जाते हैं तो तो इस ज़बान में इस्तेमाल होने वाले तमाम बामायना अल्फाज की ग्रुपिंग कर ली जाती है। अंग्रेज़ी में ये ग्रुपिंग 8 की तादाद में है, जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जबकि उर्दू अरबी में ये तक़सीम 3 की तादाद में है। हम यूँ कह सकते हैं कि अरबी में कलमा की 3 अक़साम हैं: इस्म, फ़ेल, हुर्फ़। ओके, इधर इस ही तक हम आज रखेंगे, ठीक है ना। अपना लेक्चर सिर्फ इतना ही रखेंगे ना। ये बात कर रहे हैं कि इससे भी पहले, कवायद पे जाने से पहले, ठीक है ना, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू के अलिफ और हमजा क्या होते हैं, ठीक है। नॉट फ्रॉम दिस बुक। तो अलिफ क्या होता है जी? आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग में आप क्या समझते हैं कि अलिफ क्या होता है? अल्फाबेट, लेटर। लेटर जी, अ लेटर जी। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है जी? लेटर तो है, आई अंडरस्टैंड। Nazin, I told you to share it, the Musaf. Do you have it right now? A page of it, or kind of? नो नो टीचर, अभी तो नहीं है। Okay. Okay, inshallah. So I'll quickly explain to you what I understand of Alif or Hamza. Okay. Just a second, I'll share. Okay. तो अब देखिए, हम अरबिक में, लैंग्वेज में अलिफ जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स ऑफ अलिफ, ठीक है। जो पहली जो अलिफ की टाइप है, नजर आ रहा है या चेंज करूँ ये? आ रहा है। हाँ, ओके। आ रहा है। पहला जो अलिफ की टाइप है वो क्या है? अलिफ मद्दा। मद्दा, ठीक है। जिसको आप कहते हैं लॉन्ग वॉवल, जिससे पहले एक फतहा होता है, और ये क्या होता है? ये साकिन होता है, इसके ऊपर सुकून होता है, ठीक है। इसमें एक अलिफ जिसके ऊपर, सॉरी, एक उससे पहले वाले लेटर पे हमेशा फतहा होगा अलिफ पे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ता, ओके, देन यू कैन से ता। फिर कुछ लेटर्स जो होते हैं जिन पे अलिफ कनेक्ट नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल हमजा। ना, हमजा और अलिफ साथ आ गए। अगर ये एक ही लेटर है तो साथ कैसे आ सकते हैं? ओके, देन रॉ, देन दाल, ओके, देन जाय, देन जिनके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, वाओ, ओके,
बाकी लेटर्स के साथ ये कनेक्ट होता है। ठीक है, ये अलिफ मद्दा हो गया। इसको हम कितनी हरकत खींच के पढ़ते हैं? 2 counts. दो, टू ठीक। काउंट्स। ठीक है ना, 2 काउंट्स हम इसे खींचते हैं, ठीक है। और एक अलिफ के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये एक अलिफ खींचता है। उर्दू में आप अलिफ के हिसाब से भी खींचते हैं, तो ये एक अलिफ है, ठीक है ना। एक अलिफ 2 काउंट होते हैं। और हरकत में अगर आप एक्सप्लेन करें तो कितने होंगे? कितनी हरकत? एक अलिफ की 2 हरकत. 2 दो। हरकत, ठीक है ना, 2 हरकत। 2 हरकत। ओके, 2 हरकत का मतलब है कि 1 सेकंड आप खींच रहे हैं इसको। 1 सेकंड कंप्लीट। समझ आ गया? पहली टाइप अलिफ मद्दा, ठीक है जी ना। मैम। द सेकंड टाइप इज अलिफ खिंजरिया। खिंजर, ये खा है, ठीक है ना। खिंजरिया, ठीक है ना। खिंजर, अ, उर्दू में भी आप इस वर्ड को करते हैं। खंजर क्या होता है? खंजर इसे कहते हैं आप। खंजर स्टैबर, काइंड ऑफ लाइक स्टैबिंग के लिए हाँ। यूज होता है। देखा कभी खंजर कैसा होता है? यानी जब किसी, मैम नाइफ छुरी होती है, बड़ी वाली छुरी। बड़ी नहीं होती है। खंजर जो होता है वो बहुत छोटा सा होता छोटा है, होता है। डैगर काइंड ऑफ, यू कैन से। यानी हाँ। कभी देखा किसी वेपन। मर्डरर को, वो छोटा सा होता है वो, हाँ। ऐसा होता है एक्चुअली। हमें सी, let me show you, बना के दिखाती हूँ। ऐसे 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 इसका एक, आई मीन हैंडल टाइप का होता है, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू समथिंग लाइक दिस। ऐसा होता है खंजर। वो जैसे ही आप किसी के आई मीन यानी स्टमक वगैरह में स्टैब करते हैं, तो ये ऑर्गन्स को डैमेज करता है अंदर। इसका मकसद होता है कि ऑर्गन डैमेज हो अंदर, तो इंसान ऑब्वियसली फिर मर जाता है, राइट। तो ये स्टैब करने के लिए यूज होता है। नेक वगैरह पे आप, लाइक आई एम सो एक्सपर्ट इन इट कि मैं बता सकती हूँ आपको कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे, राइट। एनीवे, यानी कोई किसी को मर्डर करना हो तो ये यूज करते हैं, डैगर, ठीक है ना। तो ये जो कुरान में जो खंजर का वर्ड है, इस फ्रॉम द डैगर एज वेल, क्योंकि इसका शेप डैगर की तरह होता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल अलिफ मत की तरह होता है, लेकिन इसका साइज छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज काइंड ऑफ लाइक दिस, ऐसा होता है। देख, ये नजर आ रहा है जो मैंने बनाया, ठीक है। जी। इसको कहते हैं जी, खंजर। मतलब फतहा भी है और बाजू क्या है मैम, ऐसे होता है क्या? बिल्कुल, फतहा तो मस्ट है। अगर अलिफ होगा तो फतहा इज मस्ट, जी। ठीक है। उस लेटर से पहले फतहा होना इज मस्ट। तो ये, इसकी शेप डैगर जैसी होती है, खंजर जैसी होती है, इसलिए इसको खंजरिया कहते हैं, ठीक है। और इसको भी हम एग्जैक्टली इतने ही काउंट पुल करते हैं जितना अलिफ मत। सिर्फ इसकी शेप फर्क है, नथिंग एल्स। और ये किसी भी लेटर पे आ जाता है, इवन हमजा के साथ भी आ जाता है ये, ठीक है। ये किसी भी लेटर के साथ आ सकता है, नो मैटर व्हाट। इतना समझ में आ गया? 2 टाइप के अलिफ समझ में आ गया। जी मैम। नाउ वी आर मैम मूविंग ये टू, खड़ा हाँ जबर ही बोलते हैं तो। ना उर्दू में? हाँ। उर्दू में यू कैन से, लेकिन आपके खड़े जबर को, नहीं नहीं, पहले वही सेम चीज है ना ये खंजरिया? लेकिन आपके खड़े जबर से पहले कभी जबर लिखा हुआ नहीं होता है। आपकी मुसहफ हाँ में खड़ा जबर ही लिखा होता है, उसमें कभी फतहा नहीं हाँ लिखा वही, होगा, ठीक है ना। पता नहीं लिखे रहता है। उसको पढ़ते ऐसे ही हैं, जी पढ़ते ऐसे ही। उन्होंने लिया कहाँ से? वो अरबिक से तो लिया है। शुरू में थोड़ी थे जी। ये कुरान कोई उर्दू में, यानी जो जिसने भी इसको कॉपी करके बनाया, वो बड़ा आई फील कि गलत किया, नहीं करना चाहिए था। तो कम से कम इंसान मेहनत करके फिर सीख ही लेता है। नहीं, उन्होंने ये कर दिया तो अब किसी लोगों ने यानी मेहनत ही करना छोड़ दी। कितने लोग जानते हैं कि ये कितनी तरह के अलिफ हैं और उनको कैसे पढ़ना, राइट। वो समझते हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं उर्दू की तरह। एनीवे, तो जी आप काइंड ऑफ, यू कैन से काइंड ऑफ, ठीक है ना। जो आपका खड़ा जबर होता है, लेकिन खड़े जबर से पहले जबर लिखते नहीं है, ठीक है। फिर जो तीसरा वाला है, पुलिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे अलिफ मत की है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ अलिफ इज अलिफ मकसूरा, अच्छा। ठीक है ना। मकसूरा, मकसूर।
इसको अलिफ खंजरिया का एक नाम है अलिफ सगीरा, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटा भी होता है। आप देखेंगे नूरानी कायदा जो होते हैं अरबिक वाले, उनमें इसको खंजरिया नहीं लिखा हुआ होता, उसमें अलिफ सगीरा वाव सगीरा लिखा होता है, ठीक है। एंड विच इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये छोटा है, ये अलिफ मत से इसका साइज जो है छोटा है कंपैरिजन में। तो इसका कहीं पे नाम लिखा होता है क्या, अलिफ मत, सॉरी अलिफ खंजरिया, एंड सम मोस्ट कॉमनली ये अलिफ अलिफ सगीरा। सगीरा लिखा होता है, ठीक है ना। थर्ड टाइप ऑफ अलिफ अलिफ मकसूर। और ये जो होता है ये हमेशा या के अंदर होता है, ठीक। कसर जो है ना, उर्दू में भी यूज करते हैं, कौफ सौद रा, कसर। क्या होता है कसर? कैसर जो है वो बादशाह को कहते थे, वाई। कसर नमाजें भी आप पढ़ते हैं, क्या मतलब होता है? छोटा करना। काइंड ऑफ, लेकिन ये कसर जो है वो इट्स नॉट छोटा करना है यहाँ, ठीक है ना। तो जमा करना। जमा करना नहीं, कसर इज एक्चुअली पैलेस को कहते हैं, ठीक है ना। अरबिक में कॉफ सॉद रॉ इज एक्चुअली पैलेस, ठीक है। यानी कसरा जो था वो लक़ब था किंग का। क्यों? जो किंग्स होते हैं वो किस चीज में रहते हैं? पैलेसेस में रहते हैं, मैंशंस में रहते हैं। और मैंशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी एक बाउंड्री होती है, इनक्लोज्ड होते हैं वो, होते हैं कि नहीं? जो पैलेसेस होते हैं किसी जिन कह रही हूँ, हौल वाला होता है, किसी बादशाह का कभी पैलेस देखा? नहीं। आपके इंडिया में तो बड़े सारे पैलेसेस हैं, व्हाट यू कॉल इट, ताज, किले किले। ताजमहल आई गेस, राइट? किला ताजमहल, जी। ताजमहल की एक बाउंड्री है कि नहीं है? जी है। राइट, बाउंड्री के बाहर से वो ताजमहल नजर आता है, शायद आता होगा, आई गेस आता है। मैम ताजमहल को पैलेस तो नहीं बोल सकते। या दिस दिस व्हाट आई एम इट्स जस्ट अ मॉन्यूमेंट, तो उसके अतराफ में कोई बाउंड्री भी नहीं है। बाउंड्री भी नहीं है, बिकॉज आई डिडंट सी इट एक्चुअली, सो या, सो व्हाट ये कैन जो आई से? किला जो बोलते हैं, किला, जो या काइंड ऑफ यू कैन से। और जो किसी, देखिए जो किसी किंग होते हैं, कोई किंग होते हैं, या फिर व्हाइट हाउस को ले लें, व्हाइट हाउस है बाउंड्री, राइट। व्हाइट हाउस जो भी, यानी यू कैन से मेंशन होते हैं, जो किसी बहुत कोई आई मीन पॉश लोगों के जो घर होते हैं, उनके बाहर बाउंड्रीज होती हैं, होती कि नहीं? बाउंड्री के अंदर से आप देख नहीं सकते हैं घर को, सम टाइम देख भी सकते होते हैं। तो समझ लें कि ये जो या है ये मकसूर है। मकसूर इज समथिंग विच इज इनसाइड ऑफ समथिंग, ठीक है ना। मकसूर कहते हैं ऐसी चीज को जो किसी चीज के अंदर बंद हो, ठीक है। तो ये जो अलिफ है ये या के अंदर बंद है। इतना समझाने के लिए हम ताजमहल पे पहुंच गए एक्चुअली। सो यानी ये जो या है, ये ये इस अलिफ की बाउंड्री है, ये अलिफ इस या के अंदर इनक्लोज्ड है। समझ आ रही है? यानी ये अलिफ हमेशा इस या के साथ होगा, या के ऊपर होगा हमेशा, नो मैटर व्हाट, और इससे पहले वाले लेटर पे फतहा होगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट मकसूरा, बिकॉज दिस इज इनक्लोज्ड इन अ बाउंड्री, ठीक है। अलिफ विच इज मकसूर विच इज इनक्लोज्ड इन या, तो ये हमेशा या के साथ आएगा। ये तीन तरह के अलिफ समझ में आ गए आपको? जी जी मैम। मैम। अगर नहीं, okay, let's see from the Quran, and this will be the last topic inshallah for today. नाज़रीन जो हैं ये मुझे भेजेंगी मुसहफ, एंड देन आई कैन शो यू द डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी जो जो आप मुसहफ यूज करते हैं और जो अरबिक टेक्स्ट है, यानी जो हफ्स एंड आसिम का जो हम टेक्स्ट यूज करेंगे अभी। सो फॉर एग्जांपल आपकी सूरतुल फातिहा, यू आर फेमिलियर विद इट? ओके, ना अलिफ को हम देख रहे हैं, तीन तरह के अलिफ, ठीक है ना। और चाहूंगी कि आप जितने लोग प्रेजेंट हैं
वो सब आंसर करें, नॉट ओनली हुमैरा एंड फ्यू हुमान, सब आप सब बारी बारी यानी टर्न लेके जो है ना वो आंसर करें। जी। जी। ये कौन सा अलिफ है? पिंजरिया। खंजरिया, वेरी गुड माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। ओके। ये कौन सा अलिफ है? अलिफ मद्दा। अलिफ। गुड 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 गुड। Minas said Falaknuma Palace. There is some palace in India called Falaknuma, isn't it? ओके, सो अब इसमें से आगे चलते हैं तो थोड़ा टाइप ऑफ अलिफ देखने के लिए विल मूव फॉरवर्ड टू सूरतुल बकरा। ओके। जी। टीचर सूरह फातिहा की एक पिक्चर सेंड की मैं, आप चेक करिए। हाँ ओके, आई विल डू दैट। ओके, ये जी कौन बताएगा? अलिफ मद्दा ही है मैम। अलिफ मत आइए, ठीक है। अब कोई और भी बताए, मिनाज, समीरा, अस्मा, प्लीज आंसर, ठीक है ना। उस और ये वो दैट। जी, अगर नहीं मैम किसी को। अलिफ मकसूरा को भी इतना ही पुल करते जितना अलिफ मद्दा और खिंजीरिया जी पुल बिल्कुल, होता। तीनों अलिफ एक ही जितने पुल होते हैं। ये कौन सा अलिफ है? अलिफ सगीरा। खिंजीरिया है। अच्छा मकसूरा, पिंजरिया। अलिफ मकसूरा। गुड, अलिफ। मकसूरा या या के के साथ अंदर है आना। मकसूरा, हाँ ये सुन, या के या अंदर है है, ना। या के अंदर। जी गुड माशाल्लाह, ना यू गेटिंग इट राइट, माशाल्लाह। तो अब क्या चीज समझ में आई कि अलिफ जो है, हमने इस पूरी एक्सरसाइज से क्या सीखा? हेलो। जी। अलिफ जो होता है वो कितने टाइप का होता है? थ्री थ्री टाइप्स टाइप। के होते हैं। 3 टाइप का होता है, कौन कौन से नाम बताएं? अलिफ मद्दा, अलिफ अलिफ मद्दा, खिंजीरिया, अलिफ अलिफ खंजरिया, मकसूरा। अलिफ मकसूरा। मकसूरा। आप सबको समझ में आ गया? अस्मा, माजिदा, माजिदा हैं हमारे साथ अभी तक या नहीं? जी मैम। ओके। ओके, तो एक चीज और दिखाऊंगी कि मकसूरा जो हम कहते हैं कि हर अलिफ से पहले फतहा होता है, ठीक है ना। हर हर अलिफ से पहले। और कभी ऐसा होता है कि नहीं हो, अलिफ से पहले फतहा ना हो, कभी ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? जी, आपसे पूछ रहे हो, आप लोगों से पूछ रहे हो सकता है कि कभी अलिफ से पहले फतहा ना हो? नहीं। ओके, यहाँ देखें, ये कौन सा अलिफ है? मकसूरा। अलिफ मकसूर। मकसूरा। अलिफ मकसूरा है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इतना समझना काफी है कि अलिफ की 3 टाइप होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास शुरू करेंगे, उसमें हम शुरू करेंगे हमजा कितने टाइप का होता है और हमजा क्या होता है। और फिर हम इंशाअल्लाह जाएंगे कलिमात, कलिमा के ऊपर कि कलिमा कितनी टाइप होती हैं, ठीक है ना। एंड देन विल कंटिन्यू विद दैट बुक इंशाअल्लाह, राइट। जी मैम। ठीक है ना, 1.5 आवर, आई थिंक इट्स अप्रोप्रिएट टाइम ना, ये बहुत ज्यादा है ना ये बहुत कम, ठीक है। जी मैम। यस ओके इंशाअल्लाह। सो आई वांट यू, यानी इस वीक में आप नोट्स बनाएं
जो आपको समझ में आ रहा है, नॉट नेसेसरली वो पूरा बुक में जो लिखा है वो आप लिख दें। जो आपको समझ में आई, जो इस लेक्चर से आपने वो नोट्स बनाए, साथ साथ बनाएंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है ना? मैम ये इसकी आप रिकॉर्डिंग भेजेंगी? जी, I'll send इंशाल्लाह, यस। ओके इंशाल्लाह। ठीक है ना? इंशाल्लाह, ओके देन। कौन इसको एंड करेगा? कोई कर जजाकल्लाह सकता खैर मैम। है दुआ से? कोई कर सकता है आप में से? सुभान रब्बिक अम्मा यसिफुन व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।